हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में जैसा कि आपको पता है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं, जिसके साथ साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। और कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उसके बारे में हम सबसे पहले आपको सूचित करते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के बारे में। जिस दिन मन हारने लगे तो खुद से एक सवाल पूछना, अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना क्यों देखा। दोस्तों, अगर इंसान का मन अगर किसी चीज़ में नहीं लग रहा हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए थक हार चुके हों, या आपको अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ जीवन में कठिनाई महसूस हो रही हो, तो उस समय अपने आप से पूछना, अपने आप से खुद सवाल करना कि मैंने जो ये सपना देखा है, क्या इसी दम पर देखा है, क्या मुझे हारने के लिए ये सपना देखा है। लगातार अगर आप प्रयास करेंगे तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया, आप कह सकते हैं, गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। इसके साथ में अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। देश के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह, आप कह सकते हैं, उद्घाटन किया गया है। और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया था 2024 में, तो ये किसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोत को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे और साथ साथ में 35,000 से अधिक लोग भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। इसलिए इसको ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, जो कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हैं और साथ में करंट अफेयर से संबंधित हैं। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नमूद्री को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकर स्मृति पुरस्कार से उत्तराखंड में जो मंदिर है बद्रीनाथ धाम, उसके मुख्य पुजारी का नाम है ईश्वरी प्रसाद नमूद्री, उनको सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवधर में किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है। तो ये रखी गई है हैदराबाद के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछा जा चुका है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है। तो हैदराबाद में है। और इसी स्थान पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आप कह सकते हैं उद्घाटन किया गया, या आप कह सकते हैं उसकी आधारशिला रखी गई। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे गए हैं। कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो अभिलेख जो थे, सबसे पहले किस राजा के अभिलेख पढ़े गए थे। तो अशोक राजा के अभिलेख पढ़े गए थे। इसके साथ अगर बात की जाए, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए,
उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य बना है जिसने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण जो है कहां पर आयोजित किया जा रहा है? उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। और किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? पिथौरागढ़ के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई और इस ग्रुप में 7 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये देश इसमें शामिल हैं। कई बार पूछा जाता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई स्ट्रेटेजी के अंदर? तो 1997 ईस्वी में की गई। इसके अंदर कितने देश हैं? तो इसमें 7 देश हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। और इसके साथ में अगर बात की जाए, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो वो आप कह सकते हैं अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में आयोजित किया हुआ। इसके साथ फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? चीन है। और तीसरे स्थान पे भारत है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो वो उभरा है महाराष्ट्र। पुणे में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया। इसके साथ में अगर बात की जाए, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय की पहल पर। इसके साथ अगर बात की जाए, संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो यहां पर आप कह सकते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर के उपलक्ष्य के ऊपर में आप कह सकते हैं 27 जुलाई 2023 को एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। यानी श्रमिकों की एक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम किस राज्य ने उठाया है? तो वो उठाया है झारखंड राज्य ने। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया? तो आप कह सकते हैं ये किया गया उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यानी आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। यानी इसको किसके आधार पर तैयार किया गया? तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें जस्टिस हैं रंजना देसाई, वो इसकी कमेटी की क्या कर रहे हैं? देख रेख कर रहे हैं और उसके तहत ये इसको रखा गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, असम के राज्य परिवहन विभाग ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। यानी असम राज्य के परिवहन विभाग ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्का गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित किया हुआ। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ
ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रा बनर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। भूपेंद्र यादव ने मोदी अनजाइंगिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यानी भूपेंद्र यादव ने मोदी इन जाइंगिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वर्तमान में RES उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं 519। इसके साथ अगर बात की जाए उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत अगर बात की जाए तो देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डे और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। यानी उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना को कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया और इसके तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? यह किया गया है मैरीलैंड, अमेरिका के अंदर। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? न्यू जर्सी में किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया महेश्वर राव को। और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। यानी हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यानी टाटा पावर जो समूह है उसने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। इसके साथ में अगर बात की जाए NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया, यानी महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP किसे नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? नासिक में किया गया। और UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शीलवर्धन को नियुक्त किया गया। और NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक से बनाया गया? प्रसन्न कुमार आचार्य को बनाया गया। इसके साथ अगर बात की जाए 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहां पर शुरू किया गया? लखनऊ में शुरू किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। और भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। इसके साथ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 6ठा बजट पेश किया। और साथ में अगर बात की जाए तो इतिहास में एक नया, आप कह सकते हैं इतिहास में एक नया अध्याय भी जुड़ चुका है। और इन्होंने अब की बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। और मोरारजी देसाई ने लगभग आप कह सकते हैं 10 बजट पेश किए। और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। इसके साथ अगर बात की जाए इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डासिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार ने रविवार यानी 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी आप कह सकते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। और साथ में अगर बात की जाए उसको शपथ किसने दिलाई? तो ये दिलाएगी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को द्वारा। और उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया, आप कह सकते हैं विजय सिन्हा को बनाया गया। और भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सम्राट चौधरी को बनाया गया। इसके साथ में अगर बात की जाए सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। यानी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया जाएगा।
इसके साथ अगर बात की जाए भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना का अभ्यास आयोजित किया गया। यानी भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना का अभ्यास किया गया। और इसी के साथ अगर बात की जाए फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है 2023 में कहां पर आयोजित किया गया, जेदा शहर में आयोजित किया गया। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन निवेश करने का निर्णय लिया है। आईसीसी ने नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंकाई बोर्ड को सरकार के साथ दखल देने के साथ सस्पेंड कर दिया गया। तब वनडे वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण वहां के खेल मंत्रालय ने 6 नवंबर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। यानी यहां पर श्रीलंका, आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इसके कारण उनको 6 नवंबर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया गया। और साथ में आईसीसीआई ने नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका बोर्ड को सरकार के साथ दखल देने में वहां का जो आयोग है उसको सस्पेंड कर दिया। आईसीसी ने सीएलसी यानी श्रीलंका बोर्ड जो आप कह सकते हैं उसको सस्पेंड करते हुए कहा कि किसी भी आईसीसी मेंबर के काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका बोर्ड खुलकर काम नहीं कर पाया। इसके साथ अगर बात की जाए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश भोपाल में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल जियोलॉजी प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री VL कांथा राव ने की। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। और फ्रांस भारत के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और देश के जवानों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।